नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 5 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपका जो पेपर हिंदी का अभी लगने वाला है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। और ये वीडियो है दोस्तों वो आरबीएससी स्टूडेंट जो है राजस्थान बोर्ड के उनके लिए है, ठीक है। एमपी बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए दूसरा वीडियो डालूंगा मैं हिंदी का, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे मिलता है कक्षा 5 के लिए। टाइम आपका पता होगा, 80 नंबर का आपका 80 पूर्णांक रहेगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे देखिए, सदाचारी बनने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। तो ये प्रश्न आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े तो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। सभी प्रश्नों के आंसर है वो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। सदाचारी बनने के लिए हमें क्या चाहिए, ईमानदार होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बी भर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, भगिनी निवेदिता महिला थी। तो वह किस प्रकार की महिला थी, वह विदेशी महिला थी। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी कौन है। भारत की पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। भारत की पश्चिमी सीमा, ठीक है। तो पश्चिम में कौन आता है हमारा, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसलमेर हमारे पश्चिम की ओर आता है जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी, पन्नादाई, दासी, रानी या फिर महारानी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए भर देना है। सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जानते हैं आप, लोहा पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने क्यों विवश हुआ। मतलब आपने पढ़ा होगा, बालक मजदूरी करने के लिए अंतिम दिन है वो विवश हो जाता है कि करना ही पड़ेगा। तो वह क्यों हो जाता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न ही बहन जो उसे पैसे दे सके, अतः उसे मजदूरी करने को विवश होना पड़ा, ठीक है। क्योंकि वो उसके पिताजी कहते थे कमा के ला, लेकिन वो अपनी बहन, उनकी माँ उनसे पैसे ले लेता था और वो दे देता था पिताजी को। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में ना बहन थी ना मम्मी थी, मतलब उनके माताजी थी। तो उस कंडीशन में उसे मजदूरी करना ही पड़ा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, महात्मा जी के अनुसार धरती ने ये कहा कि ये दोनों बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं। क्या लिखना है आपको, ये दोनों मेरे ऊपर बेकार में ही अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। तो आपने बताया कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, किसके लिए, भूमि के लिए, ठीक है। ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ज़मीन ने कहा मैं तो यहीं पे रहूँगी, यही मर के एक दिन चले जाएंगे, ठीक है, दूसरी जगह, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगी, आज भी, कल भी, परसों भी, मतलब जब तक धरती है तब तक मैं यहीं रहूँगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। आगे देखिए, यहाँ पे देवताओं ने लड्डू खाने की समस्या कैसे सुलझाई तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि वो अपने विवेक से आमने सामने बैठ गए, ठीक है। आमने आमने सामने बैठकर, ठीक है। आमने सामने बैठकर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को सम्मानपूर्वक लड्डू वो खिलाना शुरू किया। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को आपको ध्यान पर पढ़ना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का है टोटल, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, 4 क्वेश्चन। दादाजी कहने लगे बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई, गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। तो ये पूरा गद्यांश आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, दादाजी ने गंदगी के विषय में क्या बताया तो यहाँ पे 9 नंबर में पहला आप क्या करेंगे, दादाजी ने बताया कि गंदगी बुरी बात है। ये देखिए पहली लाइन में आपको लिखी गई है, गंदगी बुरी बात है, ठीक है। ये आपको बताया गया था और उन्होंने कहा कि गंदगी है वो बीमारी लाती है। ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। बीमारी का प्रमुख कारण क्या है, तो बीमारी का प्रमुख कारण आप क्या क्या लिखेंगे, गंदगी, ठीक है। गंदगी बीमारी का प्रमुख कारण है। तंदुरुस्त होने का क्या फ़ायदा है, तो इसमें वो भी लिखा गया है। देखिए तंदुरुस्त होने का क्या फ़ायदा है, तो अब देखिए तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है और अच्छी नींद आती है, सुबह तरोताज़ा उठते हैं। ये सभी क्या है आपके तंदुरुस्त रहने के फ़ायदे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। दादाजी ने किसको शाबाशी दी, तो ये भी यहाँ पे लिखा, दादाजी ने खुशी और अनु को शाबाशी दी। यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ये यहाँ पे लिखा गया होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है दादाजी ने शाबाशी दी, तो किसको दी थी, अन्नू और खुशी, इन दोनों को दादाजी ने क्या दी थी, शाबाशी दी थी। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। आगे देखिए आपको पढ़कर समझ कर लिखना है। संतति का अर्थ होता है, संतति का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, संतान, सौगात या फिर हो जाएगा समय या फिर संतान। तो 10 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा डी, संतान। अब दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी आपको और टेलीग्राम से, दोनों जगह से मिल जाएगी। तो इसका जो पीडीएफ का पासवर्ड है वो क्या होगा, वो आप नोट डाउन करेंगे। पीडीएफ का पासवर्ड है 010, ठीक है, 101, ये आपको लिख लेना है 101। यहाँ पे देखिए अगला है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, तो इसमें क्या भरना है आपको, भरत भरना है। इसके बाद देखिए फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बसंती, ठीक है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े किसकी बात है, गर्व की बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, गर्व की बात है। नेक्स्ट देखिए आपको निम्नलिखित प्रश्नों को आपको मिलान करना है, ए और बी को आपको आपस में मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए संपत्ति है, तो संपत्ति है वो किससे मैच खाएगी आपकी, संपत्ति का मिलान आपको करना है धन दौलत से। धन दौलत कहाँ पे लिखा गया, ये रहा। फिर लिखा है मिन्नत। अब मिन्नत है उसको क्या हो जाएगी, मिनती हो जाएगी। मिन्नत मतलब मिनती करना। मेहनत का क्या हो जाएगा, परिश्रम करना। खुशबू का क्या हो जाएगा, सुगंध। फूल का हो जाएगा आपका सुमन, और अग्नि का हो जाएगा आग। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आगे देखिए नई रोशनी से क्या तात्पर्य है, तो आप पर लिखेंगे यहाँ पे नई रोशनी से तात्पर्य है सामाजिक बदलाव लाने का। तो आप पे क्या लिखेंगे, सामाजिक बदलाव, ठीक है, सामाजिक बदलाव लाने से है। और इसका आशय जाति पाति के बंधनों से समाप्त कर आपस में मेलजोल बढ़ाना, ठीक है, आपसी मेलजोल है वो सही रखना, और लोगों के साथ है वो सही व्यवहार करना। यहाँ पे देखिए व्याकरण के क्वेश्चन है, रमेश बुद्धिमानी लड़का है, इस वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका भ नंबर का बुद्धिमान। उसकी विशेषता क्या है, बुद्धिमान है वो। इसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है, आंख दिखाना। तो आंख दिखाना का आप कर सकते हैं, रोशन के आइसक्रीम मांगने पर उसकी मम्मी ने आंख दिखाई। या फिर और भी कुछ कह सकते हैं, कैसे कि विद्यार्थी ने, ठीक है, आप लिख सकते हैं विद्यार्थी ने अध्यापक से छुट्टी मांगी तो अध्यापक ने उसको आंख दिखाई, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। फूले न समाना, ठीक है, फूले न समाना। तो फूले न समाने का क्या करेंगे आप, कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं रोहन की सरकारी रोहन की सरकारी नौकरी लगने पर रोहन फूल नहीं समारा, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। कान काटने का क्या हो जाएगा, मोहन का छोटा भाई बातों बातों में कान काटता है, ठीक है, मतलब कन्नी काटना बोलते हैं ना। अनु उपसर्ग लगाकर 3 शब्द है वो आपको बनाने हैं, ठीक है, अनु उपसर्ग लगा के आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनुशासन, ठीक है, आपने क्या लिखा, अनुशासन लिख दिया एक। सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, 3 बोला गया ना, आप लिख सकते हैं अनुमान, ठीक है, अनुमान लगा लिया आपने, ठीक है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अनुरूप, ठीक है, आपने लिखा अनुरूप। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के आपको वचन बदलना है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, भाषा, ठीक है, तो भाषा का आप क्या लिखेंगे, भाषाएं, ठीक है। मछली है, मछली का क्या लिखेंगे आप, मछलियाँ, मतलब इनका वचन बदलना है, एक वचन है तो इनको बहुवचन बनाना है। सवारी, तो सवारी का क्या लिखेंगे आप, सवारियाँ, ठीक है, सवारियाँ आपने लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दार प्रत्यय लगाकर 3 शब्द है वो आपको बनाने हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने लिखा जमींदार, चौकी चौकीदार, ठीक है, जमींदार चौकीदार, और फिर और भी आप बना सकते हैं ईमानदार, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। तो कहानी यहाँ पे देखिए ऑलरेडी, ये देखिए कहानी लिखनी है, खरगोश और चूहा की कहानी आपको मिल जाती है, ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो कोई एक ही कहानी आपको लिखनी थी, ठीक है। कहाँ गया ये वाला, खरगोश चूहा शेर हिरण, तो ये आपको इसी पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर के छात्र सुमित है, अपने प्रधाना जी को बसंत पंचमी के अवसर पर भ्रमण पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र वो आपको लिखना है। ऐसे ही आपको मिलेगा एग्जाम में, पेपर में ही आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधाना महोदय जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर भ्रमण के लिए जाना। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा गया है, पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला कौन सा है आपका क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ग वैली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मतदान देने वाला, ठीक है, तो मतदान जो देने वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, मतदाता, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप
मतदाता। ठीक है, तो मतदाता कहाँ पे लिखा गया है आप देखिए यहाँ पे, इसमें कहाँ पे जोड़ा गया है, मतदाता पहले ही लाइन में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पानी में रहने वाला जीव, तो पानी में रहने वाला जीव मछली कहाँ पे लिखी गई है, देखिए मछली। अरे यार, ये देखिए यहाँ पे मछली लिखा गया है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मछली लिखा गया है, तो आप यहाँ पे मछली लिखेंगे। पिताजी के पिताजी, तो दादाजी कहाँ पे लिखा गया है आपको देखना है, दादाजी। ठीक है, वो आपको लिखना है दादाजी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला कौन सा आपको, ये देखिए दादाजी ये लिख रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक होने का भाव, एक होने का भाव क्या होता है, एकता। तो एकता कहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये देखिए ये लिख रहा है एकता, ये रहा एकता। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्या है, खेलने का स्थान और शरीर। तो खेलने का स्थान को हम क्या बोलते हैं, खेलने के स्थान को अपन मैदान बोलते हैं। तो मैदान कहाँ पे लिखा गया है, मैदान, देखिए ये लिखा गया है मैदान। और शरीर का एक उसको क्या बोलेंगे अपन, तन बोलेंगे, ये देखिए तन लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो यहाँ पे निबंध भी आपको मिल जाता है लिखा हुआ, ये देखिए हमारा नगर जयपुर ये लिखा गया है। ठीक है, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, तो लास्ट वाला जो पर्सन आपका वो कौन सा है, हमारे जीवन में स्वच्छता हो गया और वाहन चलाते समय सावधानियाँ, तो इनका भी आंसर आपको इसी पीडीएफ फाइल में देखिए लिखा गया है। तो ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। फिर से मैं बता दूँ, इसका पीडीएफ फाइल का पासवर्ड है 101 101। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। कमेंट जरूर करना आपको कौन सा पेपर चाहिए। धन्यवाद।